नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन में पृष्ठ संख्या 4, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वह महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1894-96 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। दोस्तों कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था कोपरनिकस ने। और दोस्तों पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जोहानेस केपलर ने किया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसन होता है। दोस्तों हिग्स बोसन का एक अन्य नाम है जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। दोस्तों सर्न जेनेवा में स्थित है, जहां लॉर्ड डेरॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ था। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है और ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष के बराबर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। दोस्तों सुपरनोवा मृतपाय तारे की विस्फोट अवस्था को कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है, या मीटर में कहें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और दोस्तों आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं, यह गैसों, बादलों, धूल कणों एवं अरबों तारों का एक समूह होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। और दोस्तों आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, या जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं। दोस्तों आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था तथा यह गैलीलियो बृहस्पति ग्रह के भी खोज करता है। दोस्तों नेबुला या जिसे निहारिका कहते हैं, यह अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। वह सीमा जिसके बाहर
तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। दोस्तों चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। तारों की सुंदर आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। और दोस्तों ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। दोस्तों धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, वह हेली धूमकेतु है जो अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। और दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बुध ग्रह को कहते हैं मरकरी, शुक्र ग्रह को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस तथा वरुण को नेपट्टून प्लेनेट कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र या कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना कहलाती है। कोरोना एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाशमंडल या इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहलाता है। और दोस्तों प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वह वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैस 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 गुणा 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दोस्तों चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह है जो पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 28 घंटे में करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां एक दृष्टि में। तो दोस्तों सौरमंडल का मुखिया सूर्य कहलाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी प्लेनेट कहते हैं। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध ग्रह। और दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह सबसे दूर का ग्रह है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह या जिसे नेपट्टून प्लेनेट भी कहते हैं। दोस्तों वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है जिसके 145 ग्रह हैं। ये इस बुक में अपडेट नहीं किया गया है
इसीलिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है, जिसके अभी वर्तमान में 145 ग्रह खोज किए जा चुके हैं, जबकि बृहस्पति ग्रह के कुल 95 ग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र ग्रह है, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है, यानी कि लाल ग्रह मंगल ग्रह है और वरुण जो है वह हरा रंग का ग्रह है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। तो दोस्तों, पीले रंग का ग्रह जो है वह है बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूरेनस प्लेनेट कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण ग्रह है। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में हुई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र को इंग्लिश में वीनस प्लेनेट कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ले की संख्या 7 है और शनि के रिंग्स यानी वलय यानी छल्ले की खोजकर्ता गैलीलियो हैं। दोस्तों, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। यानी सबसे तेज गति से जो परिभ्रमण करता है वह बृहस्पति ग्रह है और सबसे धीमी गति से जो परिभ्रमण करते हैं वह शुक्र ग्रह है। दोस्तों, परिभ्रमण यानी जब कोई उपग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 88 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण ग्रह है। पृथ्वी की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 4.2 वर्षों का समय लगाता है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगाता है, जिसे 500 सेकंड भी कहते हैं, तथा चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वह लगता है 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी यह चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह प्लूटो यानी कि यम और सेरेस तथा एरिस ग्रह को कहते हैं। दोस्तों, प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। सन 2006 में प्राग बैठक में प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में टॉम बैग ने की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली पृष्ठ संख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।